जॉली एलएलबी 3 का टीजर एक चीज साफ कर देता है। ये अब महज एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है, जो एक तरफ उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है जो खुद ही कानून का निर्माता है, और दूसरी तरफ उस इंसान को सामने लाता है जो कभी अपनी सादगी से लड़ता था, अब समझदारी से हर चाल पर जवाब देता है। इस बार कहानी के दोनों सिरों पर दो मजबूत चेहरे हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी, और ये टकराव देखने भर से नहीं, सोचने भर से ही बिजली पैदा करता है। अक्षय की प्रेजेंस अपने आप में प्रेशर बनाती है। उनके लुक्स, चाल और डायलॉग डिलीवरी में जो शार्पनेस है, वो उस वकील को दर्शाती है जो अब सिर्फ सच के लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम करता है। जबकि अरशद वारसी अपने पुराने किरदार को और अधिक गहराई और परिपक्वता के साथ वापस लाते हैं। उनकी आवाज में वो दर्द है जो एक आम आदमी को सालों तक कानून के दफ्तरों में घिसते रहने से आता है। ये जॉली अब मासूम नहीं है। ये जानता है कि न्याय सिर्फ सुनाया नहीं जाता, आजकल बिक भी जाता है। और यही एहसास इस फिल्म के बैकबोन में है। टीजर की एडिटिंग इतनी धारदार है कि हर सीन एक पंच लाइन की तरह काम करता है। कोई फालतू कट नहीं, कोई जबरन डायलॉग नहीं। ये वो रफ्तार है जो आज के ओटीटी जमाने में लोग चाहते हैं। स्क्रीन से चिपकाए रखने वाली, मगर ओवरडोज नहीं देने वाली। कैमरा वर्क इस बार ज्यादा मैच्योर है। कोर्टरूम अब किसी सीरियस टीवी डिबेट जैसा लगता है, जहां हर चेहरा अपनी जगह बयान दे रहा है। बैकग्राउंड स्कोर में इंटेंसिटी है, मगर जरूरत से ज्यादा ड्रामा नहीं। यानी ये फिल्म खुद को सीरियसली लेती है, लेकिन दर्शक पर भारी नहीं पड़ती। ह्यूमर इस सीरीज की पहचान रहा है और यहां भी है, लेकिन अब वो हल्का फुल्का नहीं, धारदार और सिस्टम पर सीधा वॉर करने वाला है। अब चुटकुले नहीं, सटायर हैं। और ये फर्क इस बात से आता है कि अब फिल्म का कंटेक्स्ट बदल गया है। पुराने भारत के सिस्टम को नहीं, आज के मॉडर्न, डिजिटल और पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल को टारगेट कर रही है। टीजर में एक बात और खास है, इसकी ड्यूलिटी। ये सिर्फ जॉली वीएस जॉली की लड़ाई नहीं, बल्कि दो नजरिया हैं। एक जो सिस्टम के साथ चलकर उसे भीतर से बदलना चाहता है, और दूसरा जो बाहर खड़ा होकर उसकी पोल खोलना चाहता है। टीजर के खत्म होते ही एक बेचैनी रह जाती है। एक सवाल मन में घूमता है, इस बार कौन जीतेगा? और असल सवाल यह नहीं कि जॉली 1 या 2 कौन है। असल सवाल यह है कि अब जस्टिस किसकी जेब में है। टीजर में कोई भारी भरकम वीएफएक्स नहीं है, कोई ओवरडोज ड्रामा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको खींचता है, रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है, और सबसे जरूरी, अगले ट्रेलर का इंतजार करवाता है। इस टीजर ने फ्रेंचाइजी को फ्रेश किया है, उसे रिब्यूट किया है, और साबित किया है कि ये फिल्म सिर्फ पिछली किस्तों की यादों पर नहीं चलेगी। ये खुद का रास्ता बनाएगी, खुद की बात कहेगी। आप लोगों को इस फिल्म से कितना उम्मीद है बताना। चलो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।